चलिए आज भारत की विशाल और बहुत ही दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को समझते हैं। ये सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं, आप जानते हैं। ये तो इतिहास, संस्कृति और भू राजनीति की जीती जागती कहानियां हैं। अच्छा, इस सफर को शुरू करने के लिए चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की जमीनी सरहदें आखिर कितने देशों से मिलती हैं? तो इसका जवाब है 7। जी हाँ, भारत 7 देशों के साथ अपनी ज़मीनी सीमा साझा करता है। और मज़े की बात यह है कि हर एक सीमा की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग इतिहास है। ये जो 15,000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा है ना, ये कोई सीधी साधी लकीर नहीं है। ये मैदानों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, तपते रेगिस्तानों और दलदली इलाकों से होकर गुजरती है। इससे पता चलता है कि हमारा देश भौगोलिक रूप से कितना विविध है। तो चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं पश्चिमी मोर्चे से, एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान बनी है उपमहाद्वीप के बंटवारे से। ये दुनिया की सबसे पेचीदा सीमाओं में से एक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो है इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर कश्मीर में है लाइन ऑफ कंट्रोल, और तो और सियाचिन ग्लेशियर पर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन भी है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो रेखा है, जो ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसे बहुत जल्दबाजी में खींचा गया था। इसने रातों रात समुदायों और ज़मीनों को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। सोचिए जरा, गुजरात के कच्छ के रण से लेकर लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों तक, कुल मिला के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस बहुत ही सेंसिटिव पश्चिमी सीमा पर स्थित हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत की ऑफिशियल सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। हाँ, इसे डुरंड रेखा कहते हैं। हालांकि आज के जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से वहां तक सीधी पहुंच नहीं है। चलिए अब पश्चिम से उत्तर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये विशाल हिमालय भारत और उसके 3 पड़ोसियों के बीच रिश्तों को तय करता है। ये पूरी की पूरी सीमा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। यहाँ कोई भी ऐसी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है जिस पर दोनों देश राजी हों। बस यहाँ ऐतिहासिक दावों और आज की भू राजनीति की खींचतान चलती रहती है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है। 1914 की मैकमोहन रेखा से लेकर आज की जो अनसुलझी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बॉर्डर दशकों से तनाव का एक बड़ा कारण रहा है। तो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश तक, ये 5 इलाके हैं जो हिमालय में चीन के साथ भारत की संवेदनशील सीमा पर मौजूद हैं। अब नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है, उसकी बात ही अलग है। ये एक ओपन बॉर्डर है, मतलब लोगों का आना जाना बिल्कुल आज़ाद है। और ये दोनों देशों के बीच एक बहुत ही खास रिश्ते को दिखाता है। ठीक वैसे ही भूटान के साथ हमारी सीमा भी शांति और सहयोग की मिसाल है। ये बाकी सीमाओं से बिल्कुल अलग है। ये एक तरह का मॉडल है जो ये बताता है कि सीमाएं सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि पुल भी हो सकती हैं। चलिए अब अपनी यात्रा को और पूर्व की ओर ले चलते हैं। अब हम उन बॉर्डर्स पर पहुंचेंगे जो घने जंगलों और बड़ी बड़ी नदियों के मैदानों से गुजरते हैं। म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है ना, वो अपने फ्री मूवमेंट रिजीम के लिए काफ़ी यूनिक है। इसका मतलब ये है कि बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले आदिवासी समुदाय कुछ किलोमीटर अंदर तक बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं, ताकि उनके सांस्कृतिक रिश्ते बने रहें। अच्छा, अब एक सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। बताइए तो, भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है, पाकिस्तान या चीन? क्या लगता है? जवाब शायद आपको चौंका दे। ये है बांग्लादेश। जी हाँ, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये घुमावदार सीमा चीन या पाकिस्तान दोनों की सीमाओं से कहीं ज्यादा लंबी है। और इस बेहद पेचीदा बॉर्डर को 2015 के एक ऐतिहासिक समझौते से आसान बनाया गया। इसमें जमीन के कई टुकड़ों की अदला बदली हुई और दशकों से बिना किसी देश की नागरिकता के रह रहे हजारों लोगों को आखिरकार अपनी पहचान मिली। और यहीं पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी एक पतली सी पट्टी है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच से गुजरती है और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ती है। ये एक तरह से हमारी लाइफलाइन है। चलिए अब जमीन से समुद्र की ओर चलते हैं। यहाँ भारत की सरहदें पानी से तय होती हैं। ये वो समुद्री सीमा है जो भारत को उसके दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका से अलग करती है। और सदियों से ये रास्ता
व्यापार और संस्कृति के लेन देन का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। अब ये जो नंबर है ये सिर्फ एक लंबाई नहीं है, इसमें अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे द्वीप समूह भी शामिल हैं। और यही वजह है कि हिंद महासागर में भारत की एक जबरदस्त रणनीतिक मौजूदगी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सीमाएं सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये तो जिंदा हैं, बदलती रहती हैं, और इनकी कॉम्प्लेक्स कहानियों को समझना ही इस पूरे क्षेत्र के आज और कल को समझने की चाबी है। ये रेखाएं सिर्फ देशों को अलग नहीं करती, बल्कि लोगों को, अर्थव्यवस्थाओं को और हम सब के भविष्य को भी जोड़ती हैं।